हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 11 आज आपको नया चीज कराई जाएगी परमुटेशन। ठीक है। अब परमुटेशन क्या चीज है? ठीक है, आपने नाम सुना होगा संचय क्रमचय। क्रमचय जिस चीज को हमें लगाकर लगाते हैं उसको हम कहते हैं परमुटेशन, यानी क्रम से लगाने को ही हम परमुटेशन कहते हैं। हमको इतने टाइप से लगा सकते हैं, ये सारी कंडीशन हम बना सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट है वो कितने प्रकार से बना सकते हैं। अगर मेरे पास 5 नंबर्स दे रखे हैं, उनसे हम कितने अल्फाबेट दे रखे हो तो हम उससे कितने वर्ड बना सकते हैं। ये सारी की सारी कंडीशन कहलाती है परमुटेशन। तो इन्हें कहते हैं क्रम से, यानी क्रम से, यानी क्रम से लगाने पर आपका कितने वर्ड या कितने अल्फाबेट या कितने नंबर्स बन सकते हैं, कितने डिजिट बन सकती हैं, ये सारी की सारी कंडीशन कहलाती है परमुटेशन। ठीक है कि नहीं? ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, अगले 3 चैप्टरों में आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगा। ठीक है कि नहीं? अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले एक कंडीशन हुआ करती है फैक्टोरियल। तो एक नई चीज आपने सुना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या चीज है? अब आपने नाम सुना फैक्टोरियल, तो आप किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल जो है एन फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं या फिर एन इस टाइप से डिनोट करते हैं किसी भी फैक्टोरियल को। और फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी नेचुरल नंबर को, यानी कि 1 2 मल्टीप्लाई में होते हैं 3 4 5 n-2 एंड n-1 एंड n। ठीक है, दिस डॉट डिपेंड करता है फैक्टोरियल n। क्लियर? तो ये आपका फैक्टोरियल n है। अगर हम इसे डिनोट करें तो हम स्ट्रक्चर में रख सकते हैं n-2 फैक्टोरियल के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपका n-1 मल्टीपल ऑफ n इक्वल टू फैक्टोरियल n। या हम इसको इस टाइप से भी रख सकते हैं फैक्टोरियल के n-1 एक स्टेप तक, और आपका फैक्टोरियल n इस टाइप से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज यानी जीरोस की वैल्यूज और 1 की वैल्यूज हमेशा 1 रहती है फैक्टोरियल के अंदर, यानी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू या फैक्टोरियल के हम 1 की बात करें, इनकी जो वैल्यूज है वो 1 रहती है। ठीक है कि नहीं? और फैक्टोरियल के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज है, यानी नेगेटिव रियल नंबर की इनकी जो वैल्यूज है वो नॉट डिफाइंड रहती है। ओनली फॉर होल नंबर जो है वो फैक्टोरियल के अंदर वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा हम फैक्टोरियल में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये किस प्रकार से ऐड होते हैं, किस प्रकार से खोलते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि फैक्टोरियल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 7, तो ये मल्टीपल का एक कलेक्शन है, एक तरीके से समझ लीजिए। फैक्टोरियल 7 है तो हम इसको डिनोट करते हैं 7 × 6 एक स्टेप लेस करते हुए मल्टीपल लिखते हुए 6 × 5, फिर 5 के बाद पर 1 लेस हो गया 3, फिर 2 एंड 1। बस कोई जीरो नहीं करेंगे, अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं किसी भी चीज में जीरो का मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यूज होगी 6 × 5 = 30, 30 × 120, 120 720। ठीक है कि नहीं? जो भी मल्टीपल करके आएगा वो वैल्यूज हो जाएगी। क्लियर? जैसे फैक्टर 6 है, फैक्टर 4 लिखा जाए तो 4 की वैल्यू होगी 4, 4 × 3 × 2 × 1, सो दैट तक 1 तक पहुंचते हैं, जब तक कि हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं 1 स्टेप लेस करने के बाद इन 24। तो फैक्टर 4 की जो वैल्यूज होगी वो 24 होगी। क्लियर? अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल कैसे ऐड होते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपने नई चीज सुनी कि फैक्टोरियल कोई नंबर आ गया। अब ये फैक्टोरियल का क्या होता है? अभी तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, अब आ गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे ऐड किया? जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ करता था कि सेम, और जैसे कि मैं बताऊं रूट की संख्या, यहाँ आप जानते थे इरेशनल नंबर जो अपनी ही संख्या से ऐड होते हैं, अपनी संख्या से डिवाइड होते हैं, अपनी ही ऐसे ही फैक्टोरियल की कंडीशन भी होती है। फैक्टोरियल के बाद अपनी ही सेम वाले जो डिजिट है उसी से ऐड होंगे। यानी अगर मैं फैक्टोरियल 4 को अगर मैं ऐड करने जाऊंगा तो फैक्टोरियल 4 से ऐड होगा, सो दैट हम इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल 4, ना कि फैक्टोरियल 8, नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 8। ठीक है कि अगर मैं लेस करने जाऊं तो कि 3 फैक्टोरियल 2 में से एक 1 फैक्टोरियल के लेस करा जाए तो हम इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 2, यानी ये कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है, ये मल्टीपल करना इनटू करना। अगर मैं मल्टीपल करता हूं किसी भी फैक्टर का, अगर मैं फैक्टर 2 का मल्टीप्लाई फैक्टर 2 से करता हूं तो उसको लिखूंगा फैक्टर 2 का होल स्क्वायर, ये नॉर्मल है। ठीक है, डिवाइड किया जाए तो जैसे मैं फैक्टर 4 का डिवाइड करता हूं फैक्टर 2 से, तो अगर मैं फैक्टर 4 को डिवाइड करता हूं तो ये नहीं कि फैक्टर 2 से कैंसिल हो गया, या 6 को लिखता हूं तो फैक्टर 2 हो गया कि फैक्टर 2 नॉट इक्वल टू फैक्टर 3। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो पहले इसको नॉर्मली सॉल्व किया जाएगा 6 5 4 3 2 1, आल्सो इसको लिखा जाएगा 2 × 1, तो लेस देन ये कैंसिल होने के बाद आपका जो भी वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी 6 × 5 = 30, 4 × 12 360। तो इसकी जो वैल्यू जाएगी डिवाइड करने पे ये इस प्रकार से होती है।
ठीक है, तो जो फैक्टोरियल हैं वो कैसे ऐड होंगे, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, कैसे डिवाइड होंगे, कैसे सब कुछ आपका याद रखा है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ केवल अगर मुझे केवल फैक्टोरियल को वहीं में छोड़ना है तो एक स्टेप बाहर निकालना, जैसे कि मुझे 7 है और केवल इसको एक स्टेप तक बाहर निकालना, तो मैं सिर्फ 6 इंटू फैक्टोरियल के 6 यानी 7 को बाहर निकालने के बाद एक लेस कर सकता हूँ यानी फैक्टोरियल 6 कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको और आगे बढ़ाना है तो मैं 6 इंटू फैक्टोरियल में 1 लेस करने के बाद फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ, यानी बाकी की बाकी पूरे बंडल को एज इट इज लिख सकता हूँ। ये बंडल है एक तरह के मल्टीपल के, ठीक है कि नहीं। अगर मुझे जैसे कि r+1 है, इस फैक्टर को बाहर निकालना है तो मैं इसको r+1 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो एक लेस करने के बाद मल्टीपल हो जाएगा ओनली फॉर r हो गया। मैं इसको लेस करूंगा r+1 में से 1 रह जाएगा। अगर मुझे एक और स्टेप बाहर निकालना है इसके, तो देखिए r+1 एक स्टेप बाहर और निकालना, तो r निकाल लिया, अब मैंने लेस कर रहा हूं तो रह जाएगा अंदर में r-1। अगर मुझे एक स्टेप और बाहर निकालना है इसके अंदर से, तो r+1 इज मल्टीपल ऑफ r एंड मल्टीपल ऑफ r-1, तो अंदर फैक्टोरियल में जाएगा एक और लेस हो जाएगा या r-2 फैक्टोरियल के अंदर। अगर ये कंप्लीटली आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, आप चाहे तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक के अंदर जो है वो इसी टाइप से होता है। अगर आप आगे करते हैं इसको स्टेप को बाहर निकालते हैं तो ये कौन सी जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा r+1 r एंड r-1 डेट जब तक बोलते हैं जब तक कि 3 2 1 तक नहीं आता। हम इसको हमेशा जितने वेक्टर को इसी फॉर्म में हमेशा खोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, आगे की तरफ करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे कुछ, जैसे मैंने डिवाइड करा था कि मान के चलिए कि मुझे फैक्टोरियल 10 को डिवाइड करना है फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 से, ये लिखा है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, यानी 10 को लिख सकते हैं 10 9 8 7 एंड फैक्टोरियल के 6 आप यहां तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नीचे फैक्टोरियल में 6 एक बंडल है, जो बंडल से पूरा बंडल कैंसिल हो सकता है। आप 4 को खोल लीजिए, 4 × 3 एंड 2 एंड 1 तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड फैक्टोरियल के 6, तो ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 पूरा कंप्लीटली कैंसिल किया जा सकता है। और ये 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपका होगा 3 7 2 1 0, यानी इसकी जो वैल्यूज आ गई वो 210 आपकी वैल्यूज आ गई। क्लियर, तो ये मेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको इसको कंप्लीटली चेंज करना है, जैसे कि आपको लिखना है, ये लिखा हुआ 6 × 7 × 8 × 9 × 10, इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना तो आप कैसे करेंगे। तो अगर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो या तो आपको ये 1 तक मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करा, बोथ साइड आर यानी इस वाले पोर्शन में आपने क्या करा, ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, या फिर आप देखिए मैं इस साइड से दिखा रहा हूँ आपको 8 9 10 और 1 के लेस देन से होगी 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये आपने मल्टीपल किया था, ये 1 से आपका 10 तक का हो गया, तो आप इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल 10, और इसको लिखेंगे आप फैक्टोरियल 5 तक है तो 15। आप इसको सेकंड मेथड से यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है, जैसे 6 × 7 × 8 × 9 × 10, तो फैक्टोरियल 5 तो 1 से ही होता है, तो आप चाहते करें तो ऊपर नीचे आप फैक्टोरियल 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 × 7 × 8 × 9 × 16 एंड फैक्टोरियल 5 मल्टीपल ऑफ फैक्टोरियल 5 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। फैक्टोरियल 5 के बाद आपका 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, सो दैट आपकी वैल्यूज होगी फैक्टोरियल के 10 एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए डबल। अब आपको कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मान के चलिए 1/9 फैक्टोरियल में एंड प्लस ऐड करने वाली है 1/10 फैक्टोरियल एंड इक्वल देन रखा आपको x/11 फैक्टोरियल। तो देखिए आप एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी फैक्टोरियल की संख्याओं का, जैसे कि फैक्टोरियल 3 है
फैक्टोरियल 4 है एंड फैक्टोरियल 5। इसका आप एलसीएम लेने जाएं तो एलसीएम कैसे लेते हैं? आपको पता है कि एलसीएम जो होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है यानी 3। इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो देखिए फैक्टोरियल 3, 4 एंड 5, तो आपका जो हाईएस्ट हो गया वो फैक्टोरियल 5 हो सकता है। क्लियर? ऐसे अगर मैं 10 और 9 का फैक्टोरियल लूंगा तो इसको हम नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ फैक्टोरियल 9 एंड प्लस इसको ले सकता हूँ मैं 10 इंटू फैक्टोरियल के 9। इसको ले सकता हूँ 9 की फॉर्म में लिख लूंगा तो 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। तो देखिए मैं चाहे तो ऐसा ले लूँ डायरेक्ट 10 इंटू फैक्टोरियल 9 आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई या 1 या आपका x अपॉन 11 इंटू 10 एंड फैक्टोरियल के 9। आमने सामने से फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गई, 10 कैंसिल हो गई, आपका ये होगा 11 अपॉन x अपॉन 11 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x इक्वल है 11 इंटू 11 सो दैट 121। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 121 होगी। तो x पे कहाँ से एलसीएम जो हाईएस्ट फैक्टोरियल होता है वही उनका एलसीएम रहता है। आपको अदर वैल्यू फाइंड करनी है। एक और मैं कर दीजिए, जैसे कि आपको वैल्यू दे रखी है n+2 फैक्टर में रखा है n+2 और इक्वल ये यहाँ तक इसका मतलब होता है 2 तक और 2550 इंटू फैक्टोरियल n। तो देखिए यहाँ पे प्लस के 2 है तो मैं इसको 2 स्टेप तक बाहर निकालना, यानी एक बार तो n+2 निकाला तो फैक्टोरियल में क्या रह गया n+1। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। n2550 इंटू फैक्टोरियल n। अगर आप फिर एक बार बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास रह गया आपका n+1, आपके रह गया आपके पास फैक्टोरियल में n और ये लेस करने पर 2550 यानी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे लेस देन करते चले जाते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया तो आपका पास बचा n+2 एंड n+1 एंड 2550 के आप फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए मैं फैक्टर करने जा रहा हूँ 2550 के, तो आपका 2 से क्या 10 से कर लेते हैं तो 10 से करा तो जो होगा 255, फिर मैं 5 से कैंसिल करने जा रहा हूँ 51 एंड फिर 17 से 3 टाइम एंड 3 से कम तो फैक्टर हो गए। देखिए मैं इसलिए इस टाइप से कर रहा हूँ, मैं आपको डबल मेथड बता दूंगा। सीक्वेंस में n+2 तो इसको मैं 2 नंबर में डिवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके लगातार वाले होने चाहिए, इन 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 5 × 50 एंड 7 × 3 = 55, यानी कि सीक्वेंस आपका 1 की फॉर्म में निकाल रहा हूँ, जो 1 ऐड करके निकाले जा सकते हैं। तो इसके फैक्टर में जो है वो 50 × 51 होगा, 51 × 50। तो देखिए इसको 2 पे ऐड करूं तो मैं चूंकि यहाँ पे n+2 निकाले कंपैरिजन करके आसानी से रहेगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म भी आपके पास मल्टीपल कर लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लीजिए, जब भी सेम आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 49+2, 51 को मल्टीपल ऑफ 49+1। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन करने पर जो n की वैल्यू है वो 49 आ रही है, सो दैट n इक्वल आपका होगा 49। इस टाइप से भी सॉल्व किया जा सकता है। अन्यथा आप ना कंफ्यूजन हो तो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी n² + n + 2n n + 1 = 2550 एंड n² n + 3n और इसको लेस किया जाएगा तो 2 होगा आपका 2549। और यहाँ से फैक्टर कीजिएगा इनके, फैक्टर करने पर आपके n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी किया जा सकता है और भी इजीली हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ को सिंपली कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए वैल्यू है आपके पास फैक्टर 2 है इस बार,
मल्टीपल के अंदर आपके फैक्टोरियल के अंदर आ रही है एन फैक्टोरियल 3 एन फैक्टोरियल में 2n माइनस 3 एंड रेशियो है एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एन फैक्टोरियल के n माइनस 2 और रेशियो दे रखा आपको 44/3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है या आपको ये कंडीशन दे रखी है। तो देखिए जो n माइनस 2 है तो 2n वाला ही 2n से लेस होगा। याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, जैसे फैक्टोरियल 4n है तो आप जब इसको आप खोलते हैं तो फैक्टोरियल के 4n आएगा तो फैक्टोरियल में जो रहेगा वो 4n माइनस 1 है। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि केवल एक स्टेप आपका लेस होगा, यानी 1 लेस होगा, स्टेप नहीं होगा। आप जो सोचेंगे 4n का 3n रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके ऐसी फैक्टर 2n है, आप उसको बाहर निकालना है तो फैक्टोरियल के अंदर 2n बाहर निकालने के बाद आएगा 2n माइनस के 1। अगर आप 2n को बाहर निकालते हैं 2n माइनस 1 को तो आपका फैक्टोरियल में रहेगा फैक्टोरियल में 2n माइनस के 2। क्लियर? इसी टाइप से आपको देखिए इसमें 3 टाइम्स का लेस होगा तो देखिए 2n मल्टीपल 2n माइनस 1 मल्टीपल 2n माइनस के 2 एंड फिर फैक्टोरियल में रहेगा 2n माइनस के 3, क्योंकि मेरे पास नीचे फैक्टोरियल में 3 लिखा हुआ है अपॉन फैक्टोरियल 3 को मैं बोल रहा हूँ तो 3 × 2 एंड फैक्टोरियल में 2n माइनस के 3 एंड डिवाइडेड बाय एच इसको बोल रहा हूँ n मल्टीपल ऑफ n माइनस 1 एंड फैक्टोरियल में n माइनस के 2, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा है फैक्टोरियल को खत्म करना। फैक्टोरियल 2 को लिखा था 2 × 1 एंड फैक्टोरियल में n माइनस के 2। चलिए तो मैं नॉर्मल वैल्यू निकाल पाऊंगा। फैक्टोरियल को 44/3 नॉर्मल वैल्यूज है। यहाँ से फैक्टोरियल की वैल्यूज कैंसिल हो गई, यहाँ से फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब देखिए यहाँ से ये नॉर्मल वैल्यूज है तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको ले सकता हूँ 2 × 1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका ये पोर्शन हो गया आपका 2 × n, इसमें से 2n माइनस 1 और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो जो रहेगा n माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आपका ये पूरा पोर्शन इसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा n मल्टीपल ऑफ n माइनस 1 एंड इक्वल है 44/3। यहाँ से jn कैंसिल, ये n माइनस के 1 कैंसिल, ठीक है। अब आप 2 × 2 = 4 से ये कैंसिल कर लीजिए 11 टाइम और ये 3 टाइम कैंसिल, तो आपका बचा 2n माइनस के 1 ओनली एंड इक्वल है 11 एंड 2n इक्वल है 12 एंड l इक्वल है 6। फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आएगी, रियल नंबर आएगा। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ फैक्टोरियल में जो n की वैल्यूज है वो होल नंबर में ही आएगी। तो देखिए पूरे के पूरे कंप्लीट वैल्यूज है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रैक्शन की वैल्यू आए, पॉइंट की वैल्यू आए, नेगेटिव आए, ऐसी कोई वैल्यूज फाइंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि फैक्टोरियल में आपको बता दिया जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब होल नंबर होंगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 2n माइनस 1 प्रूव करना है मुझे। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। फैक्टोरियल में और अपॉन में दिया हुआ फैक्टोरियल के n, तो आपको प्रूव करना है 2 की पावर n 1 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल ऑफ 7 डैश 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1। देखिए LHS, देखिए जब मैं इसको आपको लिख रहा हूँ तो 2n प्लस के 1 ये कैंसिल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 2n प्लस 1 के फॉर्म में और ये फैक्टोरियल n की फॉर्म में। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो किस प्रकार से होगा 2n प्लस 1 2n माइनस के 1 2n माइनस 2 डैश 4 3 2 1 और ये आपका फैक्टोरियल के n। तो देखिए इसमें से और इवन वाले अलग कर लीजिए। आप
या फर्स्ट प्लेस वाले एंड थर्ड प्लेस वाले जो आपके ऑड प्लेस पे आ रहे हैं और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं। तो देखिए ऑड प्लेस पे जो आ रहे हैं 2n + 1 मल्टीपल ऑफ 2n - 1, फिर आएगा आपका 2n - के 3 डेड और आपके 2 के बाद इसमें आएंगे आपके 3 2 1 यानी 5 3 एंड 1। ये एक ब्रैकेट में मल्टीपल के। दूसरी फॉर्म में आपके 2n - 2 2n - के 4 डेड 6 4 एंड 2। ये इवन और ऑड वाले आपने मैंने अलग अलग कर लिए यहाँ फैक्टोरियल n। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन तो आपको प्रूफ करना है तो एज इट इज लिख दीजिए 1 × 3 × 5 × डेड 2n - 1 2n + 1 ब्रैकेट क्लोज। देखिए 2 × n यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2n - 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए n - 2 डेड 2 × 3 and 2 × 2 and 2 × 1 and अपॉन में फैक्टोरियल n। ये आपका एज इट इज पोर्शन 1 × 3 × 5 डेड 2n - 1 2n + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2 की पावर मल्टीपल में हो रहे हैं तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है 1 + 1 + 1 + 1 मल्टीपल में ऐड हो रहे हैं ये सारे। ये 2 की पावर 1 + 1 + 1 + डेड चूंकि ये 2n टाइम तक था तो देखिए आधा 5 पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर यानी कि 2n टाइम तक थे। ये मुझे हम बोलते हैं तो सर 2n टाइम तक होगा 2n + 1 टाइम तक था। तो हम जब ऑड इवन करते हैं तो आधा इसके साथ में करते हैं यानी n + 1 टाइम तो इधर हो गए और n टाइम इधर हो गया तो 1 1 का हो गया हो गया n टाइम एंड मल्टीपल ऑफ n n - 1 n - 2 डेड 3 2 एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल के n। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ऊपर वाला मैं रख कर रहा हूं पोर्शन। देखिए नेक्स्ट स्टेप 1 3 5 डेड 2n - 1 2n + 1। देखिए 2 को जब 1 टाइम तक n टाइम तक ऐड किया जाएगा तो 2 की पावर n और जो हो गया आपका n n - 1 n - 2 डेड 3 2 1 आपका वापस अगेन ये बन जाएगा आपका फैक्टोरियल के n एंड डिवाइडेड बाय आपका नीचे चल रहा है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n की वैल्यू कैंसिल हो गई तो आपका बचा 2 की पावर n मल्टीपल ऑफ 1 3 5 मल्टीपल में डेड 2n - 1 एंड 2n + के 1। यही आपको प्रूफ करना है। ये आपका RHS वैल्यूज। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में भी। ठीक है, सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करिए, सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।